क्या राजकुमार रोत वाकई में आदिवासियों के हितैषी हैं, दलितों के हितैषी हैं? क्या वाकई में वो उनका भला करना चाहते हैं? ये सवाल हम नहीं उठा रहे भाई, वो लोग उठा रहे हैं जो इन्हें फॉलो करते हैं, जो देखते हैं कि असल में हमारा कौन है, असल में कौन हम पर राजनीति कर रहा है, कौन हम पर राजनीति करके हमारा फायदा उठाना चाहता है। ये वो लोग हैं जो ये सवाल उठा रहे हैं। बताते हैं क्या है पूरा मामला, दिखाएंगे भी कि कौन है वो लोग, क्योंकि आप लोगों को सबूत तो बहुत ज्यादा प्यारे होते हैं, इसलिए जानने के लिए जुड़े रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा, आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो राजकुमार रोत को आप देख पा रहे हैं मेरे साथ इस स्क्रीन पर। इन्होंने इस वीडियो के जरिए एक मुद्दा उठाया कि 1913 में जो मानगढ़ पर गोविंद गुरु के नेतृत्व में हजारों भील आदिवासियों ने एक बलिदान दिया था अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ, उसके चैप्टर को हटा दिया गया है, जो कहीं ना कहीं आदिवासियों के साथ छलावा है, उनकी भावनाओं पर कुठाराघात है। और जिस तरीके से हम आपको एक वीडियो में सुनवा भी चुके हैं, ये पूरा वीडियो इसलिए दोबारा नहीं सुनवाएंगे, आपको बताएंगे कि इसके ऊपर कमेंट क्या आए हुए हैं। पहली बात तो ये कि ये जो जिस चैप्टर की ये बात कर रहे हैं, उस चैप्टर को इंग्लिश से हटाकर सामाजिक विज्ञान में जोड़ दिया गया है। आप जाकर चेक करिएगा, मंत्री शिक्षा दिलावर जी ने भी, मदन दिलावर जी ने भी ये अनाउंसमेंट की थी इसके बारे में। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई कुठाराघात नहीं हुआ है, विश्वासघात नहीं हुआ है, सिर्फ चैप्टर को इंग्लिश से बदलकर सामाजिक विज्ञान में ट्रांसफर कर दिया गया है। यहां पर लोग जो सवाल उठा रहे हैं वो ये है कि सांसद महोदय जी, आदिवासी बच्चे जो झालावाड़ में जितनी बड़ी दुखद घटना हुई थी झालावाड़ वाली, क्या वो आदिवासियों के नहीं थे? उनके लिए आप क्यों नहीं स्टैंड ले पा रहे? जहां एक तरफ नरेश मीणा जैसे लोग हैं, वहां बिना खाए बिना पानी पिए आंदोलन कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि मैं मर भी जाऊंगा लेकिन न्याय जरूर दिला के जाऊंगा। दूसरी तरफ आपको जब पूरे के पूरे आदिवासी समाज ने अपना नेता चुना, सांसद बनाया, आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा झालावाड़ बच्चों के लिए, मुआवजे के लिए। क्या सिर्फ आपकी जो मांगे हैं वो सोशल मीडिया तक ही सीमित है? धरातल पर उतरी साहब, तीसरे मोर्चे का झंडा आपने लिया है इस बार का, और ये लोग जो आपको फॉलो कर रहे हैं वही ये सब कह रहे हैं। पूछ रहे हैं लोग बात कि हमारे समाज के एक नेता धरना दे रहा है, उसको जबरदस्ती उठा लिया गया है, नरेश मीणा की तरफ बोला जा रहा है। क्या वो बच्चे आपके कुछ नहीं लगते थे? जिस तरीके से लोग यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं, नेता जिनका पैसों से पेट भरा हो, सब आदिवासी हित में कोई काम नहीं करना चाहते, फिर चाहे से किरोड़ी लाल मीणा हो, हरीश मीणा हो या फिर कोई और हो, राजकुमार रोत ही क्यों ना हो, हर कोई नरेश मीणा की तारीफ करता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। और जिस तरीके से आदिवासी और भीलों के बच्चों के नाम पर वोट लेते रहेंगे ये नेता लोग, अब ये समझ चुकी है जनता कि कहीं ना कहीं हमारी जान की कीमत सिर्फ एक बकरी है लोगों की नजरों में, और हर कोई इन मुद्दे पर राजनीति करना चाहता है। ये सभी वो बच्चे थे जो कहीं ना कहीं इस झालावाड़ दुखांतिका में अपने माता पिता को छोड़कर चले गए, और इनके गरीब परिवारों को अगर कोई न्याय नहीं दिला पा रहा है आदिवासी समाज का नेता होकर भी, तो उससे बड़ी शर्मनाक कोई भी बात नहीं हो सकती है, ये यहाँ पर लोग कह रहे हैं। अब आते हैं उस बात पर जिसके लिए वीडियो बनाया है। आप देखिएगा, ये सबूत के साथ जितेंद्र सिंह राठौड़ है, उन्होंने डाला है कि कक्षा 4 से निकालकर 5 में कर दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ पाठ्यक्रम वैसा का वैसा है, और बलिदान की गाथा मानगढ़ धुनी बांसवाड़ा, ये पूरा चैप्टर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। लेकिन क्या है ना, आपको जितना बरगलाने की कोशिश की जा रही है वो आपको समझना होगा। यहाँ पर राजकुमार रोत पाठ्यक्रम की बातों में उलझ कर रह रहे हैं, वहां पर नरेश मीणा बिना कुछ खाए पिए, जिसका ग्लूकोज लेवल 70 तक पहुंच गया है, 50 पर आते ही जान का खतरा बन पड़ेगा, वो झालावाड़ में बच्चों के साथ न्याय हो उसके लिए अपनी जान देने को तैयार है। और यहाँ इन भाई साहब को पाठ्यक्रम की लड़ाई लड़नी है, वो भी कहाँ? सोशल मीडिया पर। ये जनता पूछ रही है, ये वही फॉलोवर्स पूछ रहे हैं जो आपको फॉलो करते हैं कि आप कहाँ हैं? झालावाड़ दुखांतिका में मरने वाले बच्चे क्या आपके कुछ नहीं लगते थे? ये सवाल जितने बड़े हैं
उतने ही कठिन भी है, क्योंकि ये पूरा समाज अब जान चुका है कि उनकी जान की कीमत तो ना के बराबर है, और किसको इनकी जान की कीमत है, किसको किनकी परवाह है, वो भी अब लोगों तक साफ पहुंच चुका है। और आपको सबूतों के साथ आज दिखाया गया है इस वीडियो में। फिर कहिएगा मत कि किसने बोला, क्या बोला। अंधभक्ति अच्छी बात है, लेकिन इतनी भी ज्यादा अंधभक्ति राजनीति में सिर्फ नेताओं का फायदा कराती है, आपका कुछ नहीं हो सकेगा इसके बीच में। क्या कहते हैं आप, खरी बात है, इसलिए बुरी लगे हो तो माफ कीजिएगा, लेकिन सच है। संवाद के प्लेटफॉर्म से मैं चेतना शर्मा आपको समझाने की कोशिश कर रही हूं कि आपके मुद्दों की असली लड़ाई लड़ने के लिए जमीन पर अगर कोई नेता उतर रहा है तो उसे ही सपोर्ट कीजिएगा। सोशल मीडिया से बाहर निकलकर देखिएगा एक बार कौन आपका अपना है, कौन आपके वोट के नाम पर राजनीति चमका रहा है और किसको आपकी असल में फिक्र है। बताइएगा जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। क्या आप भी बनना चाहते हैं अपने जिले की आवाज? क्या आपके अंदर है सच दिखाने का जुनून? क्या आप भी रखते हैं समाज को आईना दिखाने का हौसला? तो संवाद न्यूज आपके लिए लाया है एक बहुत बड़ा मौका। जी हां, अगर आप भी बनना चाहते हैं अपने जिले की आवाज और कमाना चाहते हैं पत्रकारिता की दुनिया में अपना खुद का नाम, तो जुड़िए संवाद न्यूज से, जहां 4.5 लाख सब्सक्राइबर से भी ज्यादा का हमारा परिवार है और 10 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज है। तो सोच कर रहे हैं, नीचे दिए गए नंबर्स पर आज ही कॉन्टैक्ट करें।